दोस्तों, आज हम आपको नागराज और राजकुमारी वैजयंती की रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये तुम्हारे लिए एक चंद सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कहानी का समय उन दिनों का है जब जंगलों में नागराज का साम्राज्य था और राजमहलों में राजकुमारियों का। चंदनपुर राज्य में एक अद्वितीय राजकुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम था वैजयंती। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला उसे बस देखता ही रह जाता। मगर वैजयंती की जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा भी छिपा था। हर किसी के लिए वैजयंती एक परी से कम नहीं थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खलिश रहती थी। चंदनपुर के ही घने जंगलों में नागराज का राज था, जो आधा इंसान और आधा नाग था। नागराज की आंखें लाल थीं, उसकी त्वचा पर नीले शल्क चमकते थे और उसके हाथों में अद्भुत ताकत थी। नागराज जंगल का राजा था और किसी से नहीं डरता था। मगर उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसने पहली बार वैजयंती को देखा। एक दिन संयोग से वह राजमहल के पास आ गया और उसने राजकुमारी की झलक पाई। वैजयंती के रूप की मोहिनी उसके मन पर ऐसी छा गई कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसी दिन से उसकी धड़कनें और सांसें वैजयंती के लिए बेकाबू हो गईं। हर रात जब वैजयंती सोती, नागराज अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर उसके सपनों में प्रवेश करता। सपने में राजकुमारी वैजयंती एक अनजान व्यक्ति को देखती जो आधा इंसान और आधा नाग था, और हर बार वो उसे बचाता, उसकी रक्षा करता। सपनों में दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें जोड़ रही हो। समय के साथ वैजयंती का मन भी उसके प्रति आकर्षित होने लगा। लेकिन एक दिन वैजयंती ने सपने में उस अजनबी से पूछ ही लिया, तुम कौन हो और मेरे सपनों में क्यों आते हो? नागराज ने बिना कुछ छिपाए उत्तर दिया, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरे दिल की गहराइयों में बस तुम ही बसी हो, और जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा। राजकुमारी के मन में नागराज के प्रति आकर्षण तो था, परंतु उसका हृदय ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उधर राजकुमारी की दिन ब दिन बढ़ती उदासी को देखकर उसके पिता राजा चंद्रसेन चिंतित हो उठे। एक दिन वैजयंती ने अपने सपनों की कहानी राजा को सुनाई। ये सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक नाग तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें भ्रमित कर रहा है, ये हमारे राजघराने का अपमान है। राजा ने आदेश दे दिया कि सेना को जंगल में भेजकर नागराज का वध कर दिया जाए। जंगल में नागराज अपनी साधना में लीन था कि अचानक उसे आहट सुनाई दी। उसने देखा कि चंदनपुर की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। नागराज को समझते देर नहीं लगी कि राजा उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं, मगर उसने कुछ नहीं कहा और राजकुमारी का नाम लेकर उन्हें पुकारा। राजकुमारी वैजयंती, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई नहीं है तो मुझे यहां छोड़ जाओ। वैजयंती को जब यह समाचार मिला तो उसका दिल दहल गया। वह दौड़ी दौड़ी जंगल में पहुंची और नागराज से कहने लगी, अगर यह प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वैजयंती की आंखों में आंसू थे, परंतु उस समय उसके दिल में नागराज के प्रति सच्ची भावनाएं भी थीं। मगर यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर वैजयंती का त्याग कर दिया। वैजयंती और नागराज अब अकेले थे। उन्होंने चंदनपुर को छोड़ दिया और जंगल में एक नए जीवन की शुरुआत की। वैजयंती ने अपने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ दिया और नागराज के साथ जंगल में रहने लगी। वहां दोनों ने प्रेम और समझदारी से भरा जीवन बिताया। वर्षों बीत गए, लोग नागराज और वैजयंती को भुला चुके थे। मगर एक दिन जब उस क्षेत्र में एक खतरनाक युद्ध छिड़ गया और आम लोग मारे जाने लगे, तब एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ। वो आधा इंसान और आधा नाग था और उसके साथ एक तेजस्वी स्त्री भी थी। लोगों ने देखा कि वो नागराज और वैजयंती हैं, जो अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। इस तरह नागराज और वैजयंती ने अपने प्रेम और त्याग के बल पर एक नई कहानी लिख दी। उनके बलिदान, प्रेम और साहस ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। लोगों ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम सीमाओं को पार कर सकता है और सच्चे प्रेम के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।